हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस टी गुप्ता। तो जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म को डिस्क्राइब किया कि क्या प्रोसीजर है नॉर्मल फॉर्म का, कैसे रो कॉलम में मिक्स में आप ऑपरेशंस लगाएंगे और किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स आप फाइंड करना इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि कैसे हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल को आप देखिए और समझिए। राइट, तो मैट्रिक्स आपके पास है A इक्वल्स टू 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 एंड -4 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। नॉर्मल फॉर्म से आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप कहती है आपको वो प्रॉपर्टी लेनी है फॉर्मेशन बेस्ड। लेट अस कंसीडर A इक्वल्स टू IA। ठीक है, इसको आप लेंगे तो A क्या मैट्रिक्स है आपके पास 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। ठीक है, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी ले लिया आपने 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये होता है फर्स्ट पार्ट। अब आपने अकॉर्डिंग टू द वर्किंग रूल इसको 1 बनाना है, यही कहती है वर्किंग रूल, लेकिन ये तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम पहली स्टेप को छोड़ देंगे जो 1 बनाने की स्टेप्स है, क्योंकि मुझे वो भी तो एग्जाम्पल आपको दिखाने पड़ेंगे ना कि जिन एग्जाम्पल्स में 1 है हम उस प्रोसीजर को लिखवाते हैं जो सबसे टफेस्ट प्रोसीजर है, जिसमें हमने ये कहा कि भाई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ये कीजिए। लेकिन जब पॉसिबिलिटी हमें गिवन है 1 ऑलरेडी है पहले से और A1 1 पोजीशन पर है, तो हम इसमें ऑपरेशन इंटरचेंजिंग या डिवाइडिंग का लगाएंगे ही नहीं, तो उसको हमने स्किप कर दिया। ठीक है, तो यहाँ ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, हम इस ऑपरेशन को नहीं लगाएंगे। अब हम इन दोनों को 0 करेंगे। क्लियर, इन दोनों को अब हम 0 करेंगे। तो 0 करने के लिए रो ऑपरेशन लगाना है, स्टेप नंबर 3 आपसे कहती है। तो आपने लिखा R2, इसको 0 करना है इस पोजीशन पर। किस एलिमेंट को 0 करना है? R2 को। किसके साथ ऑपरेशन लगाना है? जो 1 है, R1। दोनों में साइन कैसा है? प्लस है, तो नेगेटिव करना है। क्या दोनों सेम एलिमेंट हैं? तो R2 R1। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो आप 2 3 4 कुछ भी कर देते। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 लिख देते, यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 लिख देते। ये पहला ऑपरेशन हो गया, 1 - 1 इज 0। केवल इसको देखते हुए आप लगाएंगे। नेक्स्ट है R3। R3 का R1 के साथ ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ प्लस आएगा। यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं -2 यहाँ लिखा, प्लस 2 × 1 2, तो -2 + 2 इज 0। ये ऑपरेशन लिखने का तरीका है। तो ये दोनों ऑपरेशन मैंने लगाना सिखा चुका हूँ आपको। तो हमने दोनों ऑपरेशंस को लिख दिया है एक साथ। ये 2 ऑपरेशन में लेफ्ट में लगाऊंगा मैं, और फिर सेम यही दोनों ऑपरेशन साथ के साथ राइट में लगा दूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए इसको 1 1 3, पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 1 3। फिर R2 में ऑपरेशन आया, R2 - R1, यानी दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। तो 1 - 1 इज 0, 3 - 1 इज 2, -3 -3 माइनस का 6। पहला लग गया। अब R3 पर आए, R3 + 2 R1, दिस + 2 R1, तो -2 + 2 0, -4 + 2 -2, -4 + 2 -2, -4 + 6 + 2। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कैलकुलेशन या तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, या रफली कर सकते हो, या कैंसी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये एलिमेंट ध्यान रखना है सही लाने हैं। कैलकुलेट करके आपको सही लाने हैं, क्योंकि एक भी एलिमेंट पर मिस्टेक आपने कर दी, उसको आपने ध्यान नहीं दिया, गलती से आप लिख गए, तो आगे के ऑपरेशन आप उस एलिमेंट पर लगाएंगे और पूरी मैट्रिक्स गड़बड़ हो जाएगी, इन्वर्स गलत निकल कर आएगा। तो केयरफुली वर्क करना है, रिपीट करना है, समझना है, एक बार फिर समझ लो, देख लो। कैलकुलेशन करने का तरीका रफली कर लो, हाथ से कर लो, कैंसी से कर लो, माइंड से कर लो, किसी से भी कर लो, लेकिन सही करना है, गलत नहीं। तो हमने लगाया R2 - R1, 1 - 1 0, 3 - 1 2,
-3 -3 -6 यहाँ में रखते चलेंगे। दूसरे में R3 + 2R1 -2 + 2 2 से मल्टीप्लाई करनी है R1 में, तो -2 + 2 0 -4 और प्लस का 2 दैट इज -2 -4 प्लस का 6 दैट इज 2। तो यही मैंने लिख दिया एलिमेंट, ठीक है, ये सब रख लिया। अब ये दोनों ऑपरेशन राइट हैंड साइड में चल रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 0 0। इसमें ऑपरेशन R2 में लगा है दिस माइनस दिस, तो 0 - 1 इज -1, 1 - 0 इज 1, 0 - 0 इज 0। R3 में लगा है R3 + 2R1, 0 + 2 + 2 आ गया, 0 + 0 0 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। ये ऑपरेशन साथ में क्लियर है अभी इतना। तो हमने क्या बनाया है, हमने ये किया है, सबसे पहले इसको 1 बनाया और इन दोनों को 0 किया, ये डायरेक्शन था हमारा। तो न्यूमेरिकल ने 1 हमें ऑलरेडी दिया, हमने केवल रो ऑपरेशन लगा के इनको 0 किया। अब हमारा अगला टारगेट है इसको 0 करना, इसको। तो ये किस में है, कॉलम में है। ये कौन सा कॉलम है, C2। ये कौन सा कॉलम है, C3। ये कौन सा कॉलम है, C1। तो फिक्स कौन सा कॉलम किया है, 1, यानी C1। किसको करना है 0, C2 और C3 को। इसके ऑपरेशन किसके साथ लगाने, इसके साथ लगाने हैं। तो जैसे रो में लिखे थे वैसे इसमें लिखने हैं। तो मैं ऑपरेशन लिख रहा हूं मैं, C2 पोजीशन पर C2 यानी ये 1 माइनस C1, तो 1 - 1 इज 0। सेम ऐसे ही C3 पोजीशन पर C3 माइनस 3 ऑफ C1, देखिए 3 - 3 इज 0। अब ये दो ऑपरेशन मैंने इसमें लगाने हैं, तो ये 0 होगा, और ये दो ऑपरेशन इसमें लगाएंगे तो ये मैट्रिक्स चेंज होगी। तो नेक्स्ट उसमें अब मैं इस ऑपरेशंस को लगा के लिख रहा हूं, 1 0 0 एज इट इज है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं कॉलम में, क्योंकि मैं कॉलम वाइज देख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कॉलम में ऑपरेशन लगा रहे हैं। C2 - C1, 1 - 1 0, 2 - 0 2, -2 - 0 -2, ठीक। नेक्स्ट ऑपरेशन 3 - 3 0, -6 - 0 -6, 2 - 0 2। राइट हैंड साइड पे क्या इफेक्ट आया, C1 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 1 - 1 2, 0 - 1 -1, 1 माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 2, 0 - 2 -2। C3 में देखा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 - 3 -3, 0 + 3 +3, ठीक, और 1 - 6 -5। ऑपरेशंस की कैलकुलेशन को एक बार आप सभी देख ले फिर दोबारा से। C2 में लगाया है C2 - C1, दिस माइनस दिस, तो 0 - 1 -1, 1 + 1 2, 0 - 2 -2। C3 में लगाया है दिस -3 इंटू दिस, तो 0 - 3 -3, 0 माइनस प्लस हो गया 3 आ गया, और 1 - 6 इज -5, ठीक है। ये यहाँ तक की कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन आपने अब देख लिया, ये भी कर दिया 0 और ये भी डायरेक्शन खत्म हो गया। अब आप आ रहे हैं इस पर। अब इसमें जब आप आए तो आपने देखा ये 2 है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग -2 है, 1 तो नहीं है, तो इंटरचेंजिंग हमें करनी नहीं है। अब हमें डिवाइडिंग करनी है, तो डिवाइडिंग बाय दैट एलिमेंट, जो भी प्लेस है इस एलिमेंट से डिवाइड करनी है। तो आपने ऑपरेशन लिखा R2 पोजीशन पर R2 डिवाइड बाय 2, सेम ऑपरेशन दोनों जगह लगा दिया। तो मैट्रिक्स आई अब आपके पास 1 0 0 0, 2 से डिवाइड किया 1, इसको 2 से डिवाइड किया -3, 0 -2 2। सेम ऑपरेशन आपने RHS में अप्लाई किया। पहली रो में कोई ऑपरेशन नहीं है, दूसरी रो में 2 से डिवाइड करना है, -1/2, 2/2 इज 1,
2 minus 2 minus 5, ये है मैट्रिक्स आपके पास। क्लियर? इतना यहाँ तक आ रहा है समझ में सबको? अब ये वन बन चुका है, इसको 0 बनाइए एंड देन इसको 0 बनाइए। तो अब एक सिंगल ऑपरेशन है, R3 पोजीशन पर R3 प्लस 2 ऑफ R2, इस ऑपरेशन को लिखा है। R3 में लगाइए तो दोनों रो एज इट इज, इसको आपने R3 प्लस 2 R2, 0 प्लस 0 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 इज माइनस 4। यहां भी R3 में लगना है तो दोनों को एज इट इज लिख दिया। टू माइनस 1, देखिए R3 पर है 2 प्लस 2 इंटू R2 कितना है 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है 1। सेम ऐसे ही माइनस 2 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया 0। नेक्स्ट इज माइनस 5 प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस का 2। मैंने जैसे आपसे कहा कि कैलकुलेशन आप रफ में भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन आप कैलसी से भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन वैल्यू सही आनी चाहिए। ये ऑपरेशन हो गया। अब आपका ये 0 बन चुका है। अब आप इस डायरेक्शन में हैं, कौन सा डायरेक्शन है आपका? अब आपका ये डायरेक्शन है, तो इसमें इसको 0 करना है। अब ये कौन सी पोजीशन है? C3, इसको 0 करना है। किसको 1 बनाया है? इसको। ये कौन सी पोजीशन है? C2, तो ऑपरेशन लगना है C3 का C2 के साथ, C1 को नहीं लेना। तो ऑपरेशन लिखा आपने C3 पोजीशन पर C3 यानी -3 प्लस 3 ऑफ C2, ये ऑपरेशन आपने लिखा, ठीक है। C2 के साथ ऑपरेशन लगाना है, इस ऑपरेशन को आपने लिखा। तो मैट्रिक्स क्या आएगी? मैं नीचे यही लिख देता हूं मैं। इस बार आपका ये फिक्स है कॉलम 1 0 0 0 1 0 0 प्लस 0 0, माइनस 3 प्लस 3 0, माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4, ये आपके पास है इक्वल्स टू। अब इसमें आपने लगाया 1 1/2 1 -1 1 0। अब इसमें देखिए कैलकुलेशन, -3 ये आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 3 इंटू 1, यानी -3 ये एलिमेंट है C3 का, उसके बाद माइनस साइन हो गया 3 इंटू C2, 3 इंटू C2, ठीक है। यही आया भाई, प्लस है, प्लस माइनस मैंने माइनस ले दिया, या तो मैं प्लस लिखूं और यहाँ पे माइनस लिख दूं तो भी बात हुई है। तो -3 इज माइनस का 6। नेक्स्ट 3/2 C3 प्लस 3 इंटू दिस वन 1, तो ये आ गया 3 प्लस 6/2 यानी 9/2। नेक्स्ट इज -2 प्लस 0 -2, ये आपके पास मैट्रिक्स है। तो अब आप देख रहे हैं 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 बन चुका है, अभी खाली ये बचा है -4। अब इसमें चाहे आप रो ऑपरेशन लगाएं, चाहे आप कॉलम ऑपरेशन लगाएं, कोई भी ऑपरेशन आप लगाकर इसको यूनिटी बनाएं। अगला टारगेट बस इसका 1 होने का है, क्योंकि आइडेंटिटी तभी बन जाएगी आपकी, राइट। तो हमने इसमें ऑपरेशन लिखा R3 पोजीशन पर R3 डिवाइड बाय -4। तो मैट्रिक्स आपके पास आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक। और इधर आपके पास मैट्रिक्स आई 1 -1 -6 1/2 1 9/2 1, कितने से डिवाइड किया है? -4 से, तो माइनस का 1/4 0, और माइनस से माइनस कैंसिल 1/2 ऑफ A, ठीक है। इस A को डिवाइड कर दिया
आई अपॉन ए दैट इज ए इनवर्स, और ए इनवर्स इक्वल्स टू, इसको भी अगर आप चाहें तो जैसे आपने 12th में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं। इसमें से 1/2 मैक्सिमम है 1/4, तो 1/4 को आप बाहर निकाल दीजिए कॉमन, तो 4 से मल्टीप्लाई की 4 -4 और माइनस का 24, ठीक। यहाँ आया 2, यहाँ आया 4 और यहाँ आ गया आपका 18, यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2। तो मैंने 1/4 को कॉमन ले लिया, तो अब ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये उस फॉर्म में भी आ गया। तो जैसे आपने 12th में निकाला है वैसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द आंसर बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। इनवर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो ये प्रोसीजर है जिसको मैंने आपको समझाया, और अब आप इस प्रोसीजर से इनवर्स निकाल सकते हैं। फॉर्म चाहे एक्लेरन हो चाहे नॉर्मल हो, फॉर्म कोई सी भी हो, प्रोसीजर आपके पास है। आई रिपीट इट, एक्लेरन फॉर्म में केवल रो ऑपरेशंस लगने हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में कॉलम ऑपरेशन भी इंक्लूड हो जाएंगे। इन ऑपरेशंस को लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए इसकी, और जहाँ पर कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी आपको आए सॉल्व करने में, आप मुझसे क्वेरी कीजिए, मुझसे पूछिए। बट एक पॉइंट का ख्याल आप सभी रखेंगे कि कैलकुलेशन वर्क मैट्रिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप देखिए, ये मैं 3/3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए मैंने 3/3 की मैट्रिक्स ली, जबकि इनिशियली मैंने आपसे कहा कि हायर ऑर्डर की मैट्रिक्स को भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, और इसीलिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सिलेबस का पार्ट है। अदरवाइज तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास है ना एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आया ही इसीलिए है कि अब आप हायर ऑर्डर को सॉल्व करना है। तो हायर ऑर्डर मैंने लिया नहीं, अगर मैं हायर ऑर्डर को लेता तो हायर ऑर्डर में कितना ये बोर्ड फिलअप होता। तो मैंने टाइम कंज्यूमिंग के बेसिस पर छोटे ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, 3/3 लिया मैंने। लेकिन इस कंसेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आप उसको लगाना अप्लाई कर देंगे, भले ही उसमें पेज आपके ज़्यादा बढ़े, सोल्यूशन में आपके प्रोसेस में सोल्यूशन सॉल्व करते हुए पेजेस की संख्या बढ़ जाए, लेकिन कंसेप्ट तो सेम ही है, जो लगाना है अप्लाई करना है। तो कहाँ गड़बड़ हो सकती है कि आपने कोई भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर रहे हैं और उस ऑपरेशन पे किसी भी टर्म में, चाहे इधर या इधर, किसी भी टर्म पर अगर कैलकुलेशन से कोई भी मिस्टेक हुई तो आपको जो आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आएगा, और फिर आपकी वो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी भी, ढूंढनी भी मुश्किल हो जाएगी सवाल से कि वो ऑपरेशन में किस एलिमेंट पर आपने क्या मिस्टेक कर दी। तो केयरफुली या तो रफ करें साइड में, जहां आप सोल्यूशन कर रहे हैं अपनी कॉपी के साइड में रफ वर्क यूज करें। कैल्स अगर रफ वर्क नहीं यूज करना है, पेजेस नहीं खराब दिखना चाहिए, तो कैल्सी यूज करें, कैल्सी अलाउड है, ठीक है। तो आप उसको इस्तेमाल करें, उसके यूजेस से आप कैलकुलेशन निकालें और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके इसका आंसर को फाइंड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसको हम पिक करेंगे और आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू।